हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लेटर गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सिलेबस कम्युनिकेशन सिस्टम का, और इसमें हमें पढ़ना है यूनिट वाइज। हम इसके सारे यूनिट्स कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट होगी हमारे इस चैनल पे, आप जाके देख लेना। और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे पीडीएफ में भी, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप में आप आके वहाँ से आप हमसे मांग सकते हैं। तो बिना टाइम हुए हम चलते हैं सीधा फर्स्ट यूनिट की तरफ। आज हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है। और इसमें जो है, अगर आप ये 6 टॉपिक्स कवर करते हो तो ये आपका यूनिट लगभग कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है पहले मॉड्यूलेशन, उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आपने पीओसी में भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा। और इसके बाद हमारे पास आता है डीएसबी, एसएसबी, वीएसबी मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं इसके सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ना है आपको, और आईएफ एम्पलीफायर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलो कि आपके 14 मार्क्स का सिलेबस जो है कवर हो जाता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना, जैसे मैं आपको इसके नोट्स दूंगा तो नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, और जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छे से सुनना, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं, आज हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका, मॉड्यूलेशन। क्या होता है मॉड्यूलेशन, इसको अच्छे से समझते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद डीएसबी, एसएसबी, ऐसे करके हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए आज समझते हैं। जैसा कि मैंने बात किया, जब आपको सिलेबस बता रहा था उस टाइम मैंने बोला कि हम जा रहे हैं मॉड्यूलेशन पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आपको मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या चीज है, उसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है। कई बार 2 मार्क्स में ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम आपसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? is the process which involve the transmission of information from one point to another through success of process। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, थ्रू इंटरनेट या थ्रू वीडियो लेक्चर या कुछ भी बोल सकते हैं आप, या फिर मेरा कोई फ्रेंड मेरे सामने बात कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन हो रहा है, हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेन एलिमेंट्स इसके जो है ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर है। क्योंकि जो ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन चैनल की तरफ, और चैनल जो है उसको रिसीवर की तरफ भेज रहा है, तभी जाके एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। जैसे आप फोन से बात करते हो, फोन से क्या होता है कि आपकी कॉल जो है ट्रांसमिट होती है थ्रू मोबाइल टावर्स, तो वो मोबाइल टावर्स के थ्रू क्या हो, कहाँ जाती है? रिसीवर तक पहुंचती है, रिसीवर का जो मोबाइल है वहां तक। तो जो बीच में जो मोबाइल टावर है वो क्या है? वो चैनल है, एक चैनल के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। और आपका मोबाइल है उस टाइम वो ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। जो आपकी कॉल को रिसीव कर रहा है उसका मोबाइल जो है वो रिसीवर का वर्क कर रहा है। तो इससे इजी आप, मतलब सिंपल एग्जांपल लेके और कुछ समझ नहीं सकते इसको, बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं। एक कॉमन सी एग्जांपल डेली यूज में आप जैसे देख सकते हैं अपना। तो अगर आपको ये थोड़ी सी अगर किसी मेरे जैसे स्टूडेंट को अगर कॉम्प्लेक्स लगती है ये डेफिनेशन, तो आप इस डेफिनेशन को भी रट्टा मार सकते हैं। क्या लिखना है? इट एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। ये बात तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करके लिख दिया है कि मतलब इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बात खत्म, इतना सा बोल सकते हैं। और इसकी मेन जो है ब्लॉक डायग्राम, ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम बना के आते हो तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिंपली समझा दिया फोन का एग्जांपल देके। आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो क्या कहाँ जाती है? इनपुट ट्रांसड्यूसर, यानी कि आप जो बात करते हैं, मोबाइल का जो अंदर ट्रांसड्यूसर है वो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, उसमें जाती है। वो क्या करता है? उसको ट्रांसमिट कर देता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस बात को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद वो जाती है चैनल तक, ठीक है। चैनल पे और भी अगर मोबाइल टावर है तो मोबाइल टावर पे सिर्फ आपका सिग्नल ही नहीं जा रहा है, और भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं। तो ये यहाँ पे नॉइस डिस्टॉर्शन भी होता है, ठीक है।
ये जब नॉइज डिस्टॉर्शन मिक्स होके जाता है रिसीवर की तरफ। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो या तो आपकी आवाज कट जाती है, या तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं आउटसाइड से, जैसे अभी यहाँ बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो इन सब से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप अपना टॉपिक पे फोकस रखिए। अब मैं जाके उनको चुप तो नहीं करवा सकता, आप समझ सकते हैं, है ना। तो मतलब कितनी पब्लिक को चुप करवाएंगे, उनका मुंह थोड़ी बंद हो सकता है। तो आपको यहाँ पे फोकस रखना है, उनको चिल्लाने दो। अगर आपको वॉइस आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। तो हम बात कर रहे थे, इसके बाद रिसीवर तक जाती है। चैनल क्या करता है, उसको रिसीवर तक सेंड कर देता है, टावर से रिसीवर तक चली जाती है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर तक जाती है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इसका काम होता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन को आगे आउटपुट करेगा, और जो नॉइस वगैरह है उसमें उसको कट करेगा, और ये आपकी पहुंच जाती है आउटपुट इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा प्रोसेस था कम्युनिकेशन का, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। ये लगभग हर एग्जाम में ये पूछा गया है, आपको कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके एलिमेंट्स और इसकी ब्लॉक डायग्राम, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। तो अब हम चलते हैं इसके मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन होता है क्या, उसकी क्या जरूरत है। अगर आप वीडियो के साथ बने रहोगे ना, मेरा प्रॉमिस है कि आपको डेफिनेटली समझ आएगा। मैंने इतनी इजीली और इतने सिंपल तरीके से आपको बताया है, और नोट्स भी मेरे बहुत प्रॉपर हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करते हो व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां पे मेरे को मैसेज करते हो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया रहेगा इन द फ्यूचर हम आपको बता देंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन भी देख सकते हैं हम। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हमने प्रॉपर लिखी हुई है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यहीं से आपको समझ आ जाएगा। और जिसको नोट्स चाहिए होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर लेना, और जहाँ हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लेना, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। मॉड्यूलेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग लो एनर्जी मैसेज सिग्नल विद हाई एनर्जी कैरियर सिग्नल टू प्रोड्यूस ए न्यू एनर्जी सिग्नल विच कैरी इंफॉर्मेशन टू लार्ज डिस्टेंस। अगर आप मेरे को बताओगे यहाँ से अगर आप आवाज लगाते हो तो कितनी दूर पहुंच सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा दम होगा तो 1 किलोमीटर। अगर मौसम क्लियर होगा तो 1 किलोमीटर, या रात के टाइम आप जोर से आवाज लगाओगे ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर। तो वही बात जो हम धीरे से करते हैं मोबाइल से यहाँ से, और हजारों किलोमीटर दूर जाके वो पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, तो वो उसके पीछे सिंपल सा हाथ है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन के कारण वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिकली इसको, कि हमारे पास मॉड्यूलेटिंग, या जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं, वो सिग्नल होता है हमारे पास, उसकी बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी रहती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि हाई एनर्जी वाला जो सिग्नल होता है उसके साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, जिसको हम कैरियर सिग्नल भी बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं मिक्स, ताकि वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके इजिली। तो आप ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे, यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलेटिंग बेसबैंड सिग्नल है, जिसको हम बेसबैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे। ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, और जब हम इन दोनों को मिक्स कर लिया तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह बन गया। ये बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसी से हमारा जो मैसेज है वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ये जो है बढ़ा देता है। तो सिंपल सा मॉड्यूलेशन का यही कंसेप्ट है, यही बात है कि हमें दूर डिस्टेंस तक जब इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाना होता है तो वहां पे हम मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में आजकल यही यूज हो रहा है, चाहे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन देख लोगे, चाहे मोबाइल या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये देखोगे, ये हर जगह यूज हो रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। जगह कुछ लोग बोलेंगे बहुत लेंथी लेक्चर हो गया, कल हम बात करते हैं डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन क्या होता है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा बेकार है, अगर आपको वो समझ नहीं आता है। तो अगर वीडियो आपको सही लगे, अच्छी लगी, समझ आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना हमारा नॉलेज नेटर चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जैसे जैसे हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते जाएंगे तो हम और नई फैकल्टीज को बुलाएंगे, और नए नए सब्जेक्ट्स को भी तैयारी करवाएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।